जो ये चीज़ है ना, ये चीज़ ने यहाँ पर होना है इसने, लेकिन ये खिसकने के बाद यहाँ पहुँच गया, तो रेस काम नहीं कर रहा होगा। इसको भी सेट करता हूँ अभी, इसको ढीला करूँगा, इसको ढीला करके इसको पीछे करना है। तो दोस्तों अब दूसरा भाग का टाइम आ गया है, क्योंकि आज आया हूँ मैं दुकान में फिर से काम करने के लिए, क्योंकि परसों नरसों को मुझे फुर्सत नहीं था। तो वो रात में काम करने के बाद सफाई वफाई करके मैंने कार्बोरेटर तो ये रखा था ये, तो इसको भी सफाई करके रखा था मैं। एयर फिल्टर यहाँ पर रखा है ये, और जो पावर टिलर था बाहर ही है वहाँ पे, तो इसका कार्य करते हैं। आप अधूरा हो गया था, आप फिटिंग करके दे देते हैं मालिक को, मालिक भी खुश हो जाएगा जिसका है। क्योंकि उस बंदे ने सोचा था यार ये कबाड़ ही है, मैंने बोला था उसको कि कबाड़ वाला चीज़ भी मैं नया बना के दूंगा करके, तो अच्छी तरह से बढ़िया करके बना के देना, जो भी वो कस्टमर भी खुश हो जाए। और कोई भी चीज़ जो पुराना चीज़ होता है ना दोस्तों, बनाने के बाद जब बनता है ना, वो मैकेनिक भाइयों को इतना खुशी होता है ना, इतना खुशी तो मतलब पूछो मत। ऐसा खुशी क्या बताऊँ यार सर, इतना खुशी होता है। तो इसी खुशी के साथ इसको फिटिंग करते हैं अभी, तो वीडियो में बने रहो दोस्तों। पहले इसका सील चेंज करते हैं, बैरिंग चेंज करते हैं, फिर आगे का प्रोसेसिंग फिर करेंगे इसमें काम। पहले सील चेंज करते हैं इसका। ओहो खास कर ना ये मिट्टी के कारण ही होता है, जो मिट्टी के कारण ही सील खराब होता है। क्योंकि लोग जब खेत का काम जब पूरा हो जाता है, जब धुलाई करते हैं ना, तो धुलाई कभी भी ये खोलने की बात करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो डस्ट जमा रहता है, मिट्टी जमा रहता है, वो साफ नहीं हो पाता है। क्योंकि इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कवर दिया होता है कंपनी ने, तो ये कंपनी ने जो दिया है तो ठीक ही दिया है, लेकिन इसके अंदर जो मिट्टी होता है वो रह जाता है इसके अंदर ही। तो धुलाई करते समय कभी भी ये वाले दो नट खोलने हैं और ये वाले नट खोलने हैं, बस इतना ही तो है। तीन तीन ही नट होते हैं इसमें। तीन बोल्ट खोलने के बाद आप इसको धुलाई करके दोबारा से लगा सकते हो घर पे ही, तो ये सील कभी भी ख़राब नहीं होगा आपका। तो अभी दोस्तों ये मिट्टी के कारण सील भी ख़राब हुआ है, और मिट्टी के कारण ही इसमें बैरिंग भी ख़राब हुआ है। तो इसको रिपेयरिंग करते हैं एक बार। तो काम करें छोटू, सामान लेके आ, तो ये सफाई वाला ब्रश लेके आ। और वो तो दोस्तों मिट्टी को सफाई करते हैं बढ़िया तरीके से, स्टाइल से। क्यों शर्मा जी? फिर करेंगे सील चेंज। बैठो यार, बैठो ना दोस्तों। गियर ऑयल खाली करते हैं एक बार इसका।
बिल्कुल भी नहीं है भैया इसमें तो। बिल्कुल भी गियर ऑयल ही नहीं है दोस्तों इसमें, देखो ऐसे ही तो होता, गरारी ख़राब, गियर बक्सा ख़राब, एरो ख़राब, बैरिंग ख़राब, सब ख़राब ये ऑयल के कारण ही होता है। देखो कितना आएगा सोचा था और कितना आ रहा है। एक ये खुला। अब दोस्तों बैरिंग खोलने के लिए ये टायर को हटा के रॉड में मारेंगे तो रॉड खुल जाता है और बैरिंग भी खुल जाएगा दोनों। जैसे शील खोला वैसे ही। पहले शील को हटाते हैं। दोस्तों आपके पास नोज प्लास होना भी ज़रूरी है लॉक खोलने के लिए। उसमें लॉक लगा रहता है एक। ये लॉक, हाँ आराम से टोकरी में रख। हाँ मतलब बैलेंस से करके रखिए। एक बैरिंग ये है, एक बैरिंग है। मटर ना कभी भी बैरिंग लगाते समय इनको खोलना है। ये जो प्लास्टिक के पैकिंग होती है ना, ये इसको खोल के फेंकना है, तब ऑयल लगता है इसमें बढ़िया। पहले एक बैरिंग डालते हैं अंदर की तरफ। ओए बनाओ यार, जी बनाना बनाओ यार, यहाँ वीडियो बनना बनाओ। एक पाइप रखा
बैरिंग लगा दिया दोस्तों, अब लगेगा लॉक। अब डालेंगे 2 नई सील। ये 2 भी ख़राब हो गए थे, ये 2 बैरिंग भी ख़राब हो गए। अब 2 तो बैरिंग नहीं डालते, 2 सील पड़ेंगे अब नए। पहले इसको सफाई कर लेते मिट्टी बढ़िया करके। मिट्टी तेल से सफाई कर, मिट्टी तेल आ ही कहाँ रहा है आप। इसमें एक बड़ा शील लगता है, एक छोटा शील लगता है। छोटा शील उस साइड लगेगा, बड़ा शील इस साइड लगेगा। तो दोस्तों काम करने में अकेला हूँ, इसलिए वीडियो बनाने में दिक्कत हो रही है मुझे। तो ऐसे ही बने रहो यार सर वीडियो में। एक छोटा शील इस साइड लगाता हूँ। लगा ही लेते हैं बिना डबोल्ड। कोई नहीं आया कुछ नहीं आया। दोस्तों उस वाले वीडियो में मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि इंजन ऑयल इन लोगों ने ज़्यादा डालने से यहाँ से आ रहा है करके। तो इसका भी सफाई करते हैं, तब जाके कार्बोरेटर लगाऊंगा इसमें। पहले प्लग भी खोलता हूँ, प्लग खोलने के बाद इधर भी सफाई करना पड़ेगा, इधर भी सफाई करना पड़ेगा। दोनों जगह सफाई करने के बाद ही इसको फिट करूँगा। दोस्तों प्लग खोलते हैं एक बार, फिर जो साफ़ सफाई करते हैं प्लग का भी और इसके अंदर का भी।
उसे हेड में बच गया, प्लग भी ठीक है। प्लग ठीक है। मैं सोचा कहीं ऑयल तो नहीं लगा है करके, ऑयल नहीं लगा है। इसको लगा देते हैं। और दोस्तों एक चीज़ बताता हूँ, जो ये चीज़ है ना, ये चीज़ ने यहाँ पहुँचना है इसने, लेकिन ये खिसकने के बाद यहाँ पहुँच गया, तो रेस काम नहीं कर रहा होगा। इसको भी सेट करता हूँ अभी। इसको ढीला करूँगा, इसको ढीला करके इसको पीछे करना है। जा रही थी। अबे यार जमीन में रख, कहीं पर भी उधर ही रख। अच्छा, इसका थाली नहीं आया कुछ। अब लगाते कार्बोरेटर। अब लगाते हैं एयर फिल्टर। दोस्तों इसमें भी ये जुगाड़ बनाया था इन्होंने, इसको भी नया लगाना है बढ़िया करके। इसको फेंक देते हैं, उसके बाद इसको एक बार कटर से छिलते हैं। इसको घुमा घुमा करके लगाना है। ये हो गया फिट, दिखाता हूँ। ये देखो हो गया फिट। दोस्तों अब डालते हैं इसमें इंजन ऑयल, गियर ऑयल, तब जाके स्टार्ट करके चेक करते हैं इसको। इसका एक्सीलरेटर वायर भी चेक करना है, काम कर रहे हैं। हाँ अब करने लग गया काम, देखो ये काम करने लग गया। ये देखो, ये पहले हट गया था ना। फिर क्लच का भी देखता हूँ अभी। पहले ऑयल डालते हैं इसमें,
डालते हैं दोस्तों गियर ऑयल। दोस्तों अब इंजन ऑयल निकालते हैं इसका। छोटे छोटे वो तो अब छोटा ही करूँ। देखो इंजन ऑयल भी सूखा है यार बिल्कुल। थोड़ा उठाओ तो पीछे से। देखो यार कब से सर्विसिंग नहीं किया होगा, तभी तो कह रहा हूँ कबाड़ में था ये, कबाड़ में। देखो कितना काला आ रहा था। ऐसे रख दे। सेट करा देता पूरा खाली होने तक तीसरा तक। निकल गया इसका। सब गेहूं बंदर खा गया, तुम यही करते हो। हाँ साले की धरी धरा के। दोस्तों इंजन ऑयल भी डाल दिया, गियर ऑयल भी डाल दिया। अब इसमें पेट्रोल डाल के अब टेस्ट करने का टाइम आ चुका है। पहले टेस्ट करते हैं इसको, तब जाके देंगे कस्टमर को। दोस्तों पेट्रोल डालते हैं एक बार इसमें, फिर चेक करते हैं। मैं नकली है हूँ, मैं मेरे ब्लॉग देखो, मेरे सब है मेरा ब्लॉग देखो। हाँ स्टार्ट हो चुका है ये, तो अब देते हैं कस्टमर को। स्टार्ट कर लिया हमने, तो देखते हैं कस्टमर को कितना खुशी होता है उसको देने के बाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी के लिए बाय बाय, धन्यवाद, नमस्कार।